कुशीनगर टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। कुशीनगर टेक्निकल एजुकेशन यूपीपीसीएल के लिए प्रैक्टिस नंबर 10 लाया है। इससे पहले प्रैक्टिस नंबर अपलोड कर चुके हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, इफ द अप्लाई वोल्टेज टू डीसी मशीन इज 230 वोल्ट, then the back EMF is maximum power develop। लिख रहा है जो बैक EMF मैक्सिमम पावर डेवलप कर रहे हो। जब मैक्सिमम पावर डेवलप, देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, ई जी मैक्सिमम। जब मैक्सिमम लिखेंगे तो इसका V/2 होता है। V क्या है, अप्लाइड वोल्टेज जो होती है। अप्लाइड वोल्टेज क्या है, 230। जब 230 में 2 का भाग देंगे तो क्या होगा, जब 230 में 2 का भाग देंगे तो 115 वोल्टेज, 115 वोल्टेज होगी। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए 400 लिए हमने 400/200 दिया है। 400 प्राइमरी सेकेंडरी 200, ठीक। ट्रांसफार्मर एज है, ट्रांसफार्मर हैज टोटल रेजिस्टेंस दिया है 0.02 पर यूनिट दिया है ना, लो वोल्टेज सोर्स, लो वोल्टेज साइड दिया है। द रेजिस्टेंस व्हेन रिफर टू हाई वोल्टेज साइड, अगर वोल्टेज मतलब अगर रेजिस्टेंस को हाई वोल्टेज साइड ट्रांसफ़र किया जाता है तो क्या होगा। हाई वोल्टेज साइड मतलब होता है ये प्राइमरी साइड ट्रांसफ़र किया जाता है तो क्या होगा, ठीक है। प्राइमरी साइड ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी कि जो जैसे मान लीजिए R2 निकालना होगा, R1 निकालना है, और प्राइमरी साइड R1 रह जाएगा, तो जो क्या होगा, जो इसका मतलब निकालेंगे रेशियो का स्क्वायर गुणे R2 रेजिस्टेंस से गुणा कर देंगे। अब देखिए कैसे निकालते हैं, निकालते कैसे हैं, ये हमारा रेशियो दिया है, रेशियो जो भी हो के दिया है, मान लीजिए रेशियो कैसे के होता है, मान लीजिए जब के है तो 400/200, तो 2 करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 ओम। अब देखिए जब इसको रिफ़र किया गया है प्राइमरी साइड की तरफ, तो क्या करेंगे, प्राइमरी साइड को मान जो होता है ये लिख देंगे, फिर उसको ये 2 ओम मतलब 2 रेशियो दिया है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 दूना 4 गुणे कितना दिया है, उसका रेजिस्टेंस है 0.02 क्या पर यूनिट लो वोल्टेज है ना, 0.02, ये गुणा करेंगे तो आएगा 0.08। आंसर, इसका आंसर कौन है, 0.0। डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द शाफ्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड। जो शाफ्ट की बात किया, इंडक्शन मोटर की मेड किस चीज़ का बनाया जाता है। देखिए जो शाफ्ट होता है इंडक्शन मोटर में क्या होता है, ये हमेशा कार्बन स्टील का बना होता है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। क्योंकि जो कार्बन स्टील होते हैं मोर हार्डर होते हैं देन, मतलब मोर हार्डर और स्ट्रांगर होते हैं, मजबूत होते हैं, इसीलिए कार्बन स्टील का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो द हाइब्रिड पैरामीटर H11 इज कॉल्ड। देखिए होता है जब H11 लिखते हैं, इसको क्या कैसे लिखते हैं, लिखेंगे जैसे V1/I1 लिख सकते हैं, बटा V2 बराबर 0 लिखते हैं, जैसे ये क्या जीरो क्या बराबर, शॉर्ट सर्किट क्या इनपुट इम्पीडेंस प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन फॉर बैंडविड्थ इज द एक्सपेंशन फॉर बैंडविड्थ इज दिया है। इसका देखिए इसका फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लीजिए फ्रीक्वेंसी और आउटपुट वोल्टेज का एक रेंज होता है, इसका 70 पॉइंट पर होता है। इसके लिए इसको फ्रीक्वेंसी देखिए क्या होता है, F2 माइनस F1, देखिए क्या होता है, F2 को जब हम R2 पर लिखेंगे बटा 4πL होगा, 4πL। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ब्रास विल हैव दिया है, ये रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू दिया ना इक्वल टू, देखिए ब्रास की बात किया, जैसे जो ब्रास की बदली ये हमेशा क्या होता है, इक्वल मतलब ये 1 होगा।
जैसे क्या नॉन मेटल जो मेटल होते हैं, जैसे कापर हो गया, ब्रास हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मान लीजिए बरा, तो ये पर जिसे कहते हैं जो परमेबिलिटी इसकी होती है सेम होती है, फ्री स्पेस के बराबर होती है। फ्री स्पेस कितना हो जाता है 1 होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन है 1 1 1 ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इज राइज इट्स रेजिस्टेंस, मतलब इज राइज इज कंडक्टर। देखिए जब रेजिस्टेंस राइज से कंडीशन का टेम्परेचर उस समय कंडीशन में इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, इंक्रीज होता है। ठीक, जब जो रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर का मान बढ़ जाता है, मतलब क्या होगा, ये ऑप्शन सही है, इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये 6 पोल लैम्प वुड, लाइक 6 पोल लैम्प ना वुड आर्मेचर है 1200 कंडक्टर, 1200 कंडक्टर दिया है। फिर कहता है एंड फ्लक्स पर पोल ऑफ 0.01 वेबर इफ द EMF जनरेट ऑफ 100 वोल्ट, EMF जनरेट करना है मशीन ड्राइविंग होता है, मशीन ड्राइविंग एट द स्पीड, मतलब इसकी स्पीड पूछ रहा है। देखिए लिखिए फार्मूला है, फार्मूला होता है E बराबर P5ZN अपन 60A। ये लैब का रहता है, ए बराबर पी, ए बराबर पी मतलब होता है ए पी खत्म ए खत्म कट गए, दोनों बराबर है। तो अब इसका कंडीशन देखिए क्या करेंगे, देखिए हमारा क्या करेंगे, जैसे मतलब ना आप अच्छे से पहले देखिए कोई, अब क्या बचा हमारा 5ZN अपन 6। अब फाई का मान जब इसका मान रखेंगे, जब सबका मान रख दे रहे हैं, जैसे फाई का मान कितना दिया है, फाई का मान दिया है, फिर जेड का मान दिया है, फिर क्या दिया है हम लोगों को, एन का मान दिया है, और एन का मान नहीं दिया, एन का मान निकालना है, स्पीड पूछा नहीं, एन का मान निकालना है। जब एन का मान निकालेंगे ई का मान हमारा 100 दिया है, जैसे 100 फिर 60 बटा फाई का मान लिख देंगे 0.01 0.01 1200, जो पूरा करेंगे तो इसका RPM आ रहा है कितना 500 RPM आ रहा है, 500 RPM मतलब बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, बी बी ऑप्शन 500 RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीरीज मोटर क्या है, सीरीज मोटर मे बी मेड रन एट ए वेरी हाई स्पीड, वेरी हाई स्पीड से दौड़ रहा है, वेरी हाई स्पीड से दौड़ेगा तो क्या होगा, देखिए जो स्पीड होती है क्या होती है, ए प्रोपोर्शनल होती है भी माइनस क्या होता है RA बटा फाई। अब देखिए क्या होता है, जब वेरी हाई स्पीड से दौड़ेगी तो फ्लक्स का हमारा क्या होगा, वोल्टेज का मान बढ़ रहा है, जब वोल्टेज का मान बढ़ेगा उसी हिसाब से फ्लक्स में थोड़ा कम होगा, तो इसकी क्या होता है, इसमें होता है वीकली फील्ड फ्लक्स, बी ऑप्शन सही है, बी वीकली फील्ड फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन DC शंट मोटर में भी रिवर्स, डायरेक्ट जो DC शंट हुआ था का नेम, द डायरेक्शन ऑफ रिवर्सन मोटर में भी रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स किस कंडीशन में कर सकते हैं, देखिए रिवर्स करते समय पता है ना, जो आर्मेचर चाहे फील्ड होता है कनेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, आर्मेचर फील्ड कनेक्शन, इसमें आर्मेचर फील्ड कनेक्शन कहाँ दिया है, बहुत रिवर्सिंग नहीं होता है, एक ही रिवर्स करना है आइदर, यानी कि सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है एक ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ़ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल अंडर गोइंग कम्युनिकेशन इज 0.01 मिली हेनरी एंड कम्युनिकेशन इज टाइम पीरियड है 0.02 सेकेंड दिया ना, लिखा है फिर हाउ मच करेंट फॉलोइंग इन द कॉइल विल बी प्रोड्यूस ए रिएक्टेंस, वोल्टेज कितना दिया है 20 वोल्ट दिया है, वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट। देखिए रिएक्टेंस वोल्टेज पूछा है, जब रिएक्टेंस वोल्टेज पूछता है तो इसमें क्या करते हैं, रिएक्टेंस वोल्टेज इक्वल टू L गुणे 2I क्या होता है बट्टा लिख देंगे TC। अब इसमें इसका क्या, इसमें क्या निकालना है, I का मान निकालना है, जब I का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, जैसे देखिए अब इसमें जो वोल्टेज दिया है रिएक्टेंस वोल्टेज 20 गुणे 0.02 बटा और 2
गुणे 0.01 गुणे 10^3। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा 2000, क्या 2000 नहीं आ रहा है, 4 जीरो आएगा ना, 10,000 20,000 एम्पियर आएगा, 20,000 एम्पियर इसकी करंट आएगी। कौन सा ऑप्शन सही है? डी, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डी ऑप्शन सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इट द टैप चेंजर इज यूज इन पावर ट्रांसफार्मर फॉर, जो पावर ट्रांसफार्मर टैप चेंजर किस लिए? देखिए टैप चेंजर हमेशा जो प्रयोग करते हैं जिसे वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए, कम या ज़्यादा मतलब को उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए टैप चेंजर का प्रयोग करते हैं। उसी हिसाब से हमारा कौन सा वोल्टेज उस यूज को हमेशा सेकेंडरी में करते हैं। कौन सा किस में करते हैं? सेकेंडरी में, यानी कि बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं सेंट्रल टर्मिनल, जो सेंट्रल टर्मिनल ऑफ ड्राई सेल इज सेड टू बी, जो सेंट्रल टर्मिनल होता है ड्राई सेल की क्या होता है? वो पॉजिटिव होता है, ये ऑप्शन सही है, पॉजिटिव होता है। जैसे सेंट्रल टर्मिनल क्या होता है? ड्राई सेल पॉजिटिव होता है, क्योंकि उस साइड भी कैथोड होता है, जो कैथोड है तो पॉजिटिव होगा। बना होता है किस चीज़ का बना होता है? जैसे कोई पूछते किस चीज़ का बना होता है, तो कार्बन रॉड का बना होता है, कार्बन रॉड का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द एम्पियर आवर कैपेसिटी दिया ना, एम्पियर आवर कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी डिपेंड। देखिए तो बहुत ये एम्पियर आवर कैपेसिटी किस पर डिपेंड करता है? देखिए जो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, जो डिस्टेंस है, पहला नंबर ए एम्पियर आवर कैपेसिटी होता है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पर डिपेंड करता है, यानी कि ए हमेशा सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फॉर आइडेंटिकल बैटरी ईच ऑफ, ये 1.5 वोल्ट दिया है, एन इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है ना, 1.0 ओम कनेक्टेड इन फीड सीरीज में कनेक्ट किया गया लोड के साथ, वो क्या दिया है? 2 ओम के साथ। तो दिया करेंट इन द सर्किट, तब करेंट इन सर्किट दिया है। देखिए पहले नंबर 4 को दिया, 4 दिया है, क्या दिया है? 1.5 वोल्ट की बैटरी दिया है। 4 वोल्ट, जब 1.5 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करेंगे तो कितना होगा? जब ये 4 दिया है, जब ये 4 दिया है 4, तो जब कनेक्ट करेंगे तो 1.4 बार तो 6 वोल्ट आएगा। कितना आएगा? 6 वोल्ट। अब कह रहा है जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दोनों को जोड़ देंगे बट्टा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? क्या होगा हमारा? जो इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस जब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कैसे जुड़ेगा? देखिए जब इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 1 ओम, तो 1 ओम मतलब टोटल दिया है 1 ओम, एक ओम जोड़ेंगे तो 4 ओम होगा। फिर क्या है? लोड रेजिस्टेंस कितना है? 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 6 को भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 क्या आएगा? एम्पियर आएगा। सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। क्योंकि देखिए इसमें ऑप्शन में किसी ये 4 कहाँ से आया है? जो 4 आया है तो जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस हर बैटरी में या हर बोल्ट के साथ जुड़ा होता है, तो 1 ओम होता है। 4 बोल्ट है तो 4 वोल्ट मीटर लगा है तो 4 इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इसलिए 4 ओम हुआ। जब 1 ओम है तो 4 ओम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इन ए नेटवर्क मेड ऑफ द लीनियर रेजिस्टेंस एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स। देखिए आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात कर रहा है। वैल्यू ऑफ द ऑल रजिस्टर इन डबल। देखिए जब ऑल वैल्यू, हर वैल्यू को डबल कर दिया जाए, ऑल वैल्यू ही डबल बोला है ना, डबल कर दिया जाता है, तो क्या कर रहा है? जब डबल कर दिया जाएगा तो फिर कर रहा है द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस। देखिए जब आइडियल अक्रॉस में आइडियल है तो कुछ नहीं बदलेगा, नो चेंज। जब आइडियल की कंडीशन में बदलता नहीं है, यानी कि डू नॉट चेंज, डी ऑप्शन सही है। आइडियल है ना इसलिए बदलेगा नहीं, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है द मैक्सिमम पावर डेट ए 12 वोल्ट डीसी सोर्स विथ इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब 2 ओम कैन बी सप्लाई फॉर रजिस्टिव लोड। अगर रजिस्टिव लोड दिया है, देखिए था मैक्सिमम सप्लाई, मैक्सिमम याद हुआ फार्मूला V²/4R। अब देखिए इसमें क्या करना, जितना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उतना एक्सटर्नल होगा। देखिए वो देखो छिड़िए, V² का मान दिया, V² का मान कितना दिया? 12, 12 गुणे 12 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे इसको, 4R का मान कितना है? 2, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा?
मतलब 18 वाट आएगा। कितना आएगा? 18 वाट। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 18 वाट कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ए बी ऑप्शन मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द ईयरली इफेक्ट इन ए बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर केज, मतलब का ईयरली मतलब इफेक्ट पूछा है बाईपोलर ट्रांजिस्टर में। ये क्या होता है? जो जैसे एक जैसे 21 इफेक्ट काम करता है, जैसे एक बीजेटी मतलब बाईपोलर ट्रांजिस्टर होता है। ड्यू टू जैसे क्या होता है? ए वेरिएशन, जो बेस टू कलेक्टर क्या होता है? वो वेरिएशन वोल्टेज करता है। उस क्या हो उस में चेंज होता है चेंज इन द बैंडविड्थ बेस, वो बैंडविड्थ बेस को चेंज करता है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेन दिया ना, वेन द एक्साइटेशन ऑफ नॉर्मल ऑपरेटिंग अनलोडेड या अनलोडेड साइलेंट को सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर हो जाता है। सडनली डिस्कनेक्ट किया जाता है कंटिन्यूस रन। देखिए पहला नंबर, सिंक्रोनस मोटर नॉर्मली स्पीड पर पहले चल रहा है, अगर सडनली को डिस्कनेक्ट करने का तो जीरो हो जाएगा। देखिए जब कोई चीज़ अगर उसको डायरेक्ट हटा देंगे तो क्या होगा? जीरो हो जाएगा। सिंक्रोनस स्पीड जैसे एक्साइटेशन अगर मेड इज जीरो, जब एक्साइटेशन को इधर मेड अगर मान लीजिए जीरो कर दिया जाए तो रन एट सिंक्रोनस स्पीड, उस कंडीशन मान लीजिए सिंक्रोनस स्पीड होगी। देखिए तो ये पूछ रहा है हमारा क्या? सडनली डिस्क्रोस मतलब हटा, डायरेक्ट कनेक्शन को हटा दे तो वो वेरिएशन करेगा, तो हमारा वेरिएशन करने लगेगा। जब वेरिएशन करेगा तो क्या होगा? उड़न है जैसे रिएक्टेंस, उड़न है रिएक्टेंस के काम करेगा। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ओ डी ऑप्शन सही है, क्योंकि वो वेरिएशन करेगा। जब सिंक्रोनस से हटाएंगे तो वेरिएशन करेगा और रिएक्टेंस के मोटर की तरह काम करने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द पिच, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। द पिच ऑफ आर्क तो स्लॉट दिया, स्टेटस दिया है विथ 96 स्लॉट एंड 6 पोल, 96 स्लॉट 6 पोल दिया है। देखिए ये पिच निकालना है इसका। पिच का फार्मूला क्या होता है? पिच का फार्मूला होता है 96, मतलब क्या 96 क्या? स्टेटर स्लॉट बटा नंबर ऑफ पोल, पोल 6 कितना होगा? 16। 16 कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोरोना लॉस कैन बी मिनिमाइज। देखिए कोरोना लॉस कम किया जा सकता है। देखिए जब हम इंक्रीज साइज कर देते हैं क्या होता है? इस उसके बीच की दूरी को भी बढ़ा देंगे तभी हो सकता है, हालो कर देंगे तभी हो सकता है, इंक्रीज द कंडक्टर कर देंगे तभी हो सकता है। यानी बंड लिया इसमें क्या है आंसर दिया है? लार्ज साइज डायमीटर ये भी हो सकता है, हालो कंडक्टर ये भी हो सकता है, बंडल हो सकता है, ऑल द एबव। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है मटेरियल, नहीं नेक्स्ट मटेरियल दे नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया फार द शॉर्ट सर्किट इज फैन एंड वोल्टेज अप टू 33 वोल्ट दिया है। द फॉलोइंग ऑफ द सपोर्ट आर यूज, फॉलोइंग ऑफ द सपोर्ट यूज करते हैं। देखिए ये स्टील पोल और रेनफोर्स पोल दोनों कनेक्ट करते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। ये जैसे क्या होता है ना 33 के बीच से जो यूज़ किया जाता है वो स्टील भी यूज़ किया जाता है और कंसंट्रिक पोल भी यूज किया जा सकता है, दोनों बोथ कंडीशन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मटेरियल आर यूज फॉर इंसुलेटर, जो यूज किया था मटेरियल किस चीज़? देखिए ये मटेरियल जैसे क्या होता है? पोर्सिलिन टाइप ग्लास होता है, पोर्सिलिन टाइप यूज में किस लिए यूज करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन में भी यूज करते हैं इसको यूज, ये ऑप्शन सही है। डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर 332 kV ट्रांसमिशन लाइन नंबर ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर इज रिक्वायर्ड। अच्छा कितना सस्पेंशन इंसुलेटर की रिक्वायर होती है? देखिए नंबर ऑफ डिस्क पूछा है, तो नंबर ऑफ डिस्क निकालने के लिए क्या करेंगे? मान लीजिए डिस्क निकालना है, कितना है? तो इसमें क्या करेंगे? जो 132 दिया है, पहले हटाइए इसको, 132 में क्या करेंगे? √3 और कितना से गुणे 11 से भाग दे देंगे। जब इतना से भाग दे रहे हैं तो इससे जो आएगा वही हमारा आंसर आएगा, तो आएगा 6.9, यानी कि 9 पूरा मान लीजिए। 6 जब पॉइंट मानता है तो कुछ पूरा मानते हैं, उसे 7 मानेंगे। 7 मतलब बी ऑप्शन सही है, वो हमारा बी ऑप्शन मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाइक्रोम इज एलॉय ऑफ, नाइक्रोम किस चीज़ का बना होता है? नाइक्रोम मतलब एलॉय मिलाया का बना होता है। देखिए
नाइक्रोम की बात कर रहा है ना, ध्यान से देखिए। नाइक्रोम में क्या कर दिया है, जैसे नाइक्रोम में होता है निकिल होता है, क्रोमियम होता है, आयरन होता है। निकिल, क्रोमियम और आयरन, मतलब सी ऑप्शन सही कर रहा है, सी ऑप्शन सही है। देखिए क्या निकिल की बात करता है, निकिल जब निकिल अगर निकिल की बात करता है, निकिल उसमें 70% के आसपास होता है, उससे कम है। फिर जब क्रोमियम की बात करता है, क्रोमियम 70%, अगर 10% ये रहेगा 70 का, 70 फिर 30 बचा, तो 20% के आसपास। जब 70 से 80 ये रहेगा तो 10 से 20 नहीं रहेगा, जिस हिसाब से रहता है उस हिसाब से डाला जाता है। फिर क्या है, अगर आयरन 5 से 10% तक रहता है, आयरन रहेगा 5 से 10% तक। कृपया इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को फैलाएं, ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन अधिक अधिक लोगों को मिल सके, ताकि वो अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकें। ये जेईई का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थैंक यू फॉर वॉच इन दिस वीडियो।